अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से और खुश होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अपने घर में खैरियत से और खुश हूँ। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार खशकाज का सालन लेकर आई हूँ जो बहुत मज़े का बनता है। सबसे पहले मैंने खशकाज को ओवरनाइट भिगो कर रख दिया था। सुबह उठकर मैंने बिल्कुल आप जैसे देख रहे हैं ना वीडियो में, बिल्कुल ऐसे ही मैंने खशकाज को धोया है। बिल्कुल थोड़ा सा हला हला के, ये देखिए कितनी सारी इसके अंदर मट्टी होती है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, इसलिए मैंने 4 से 5 मरतबा इसको अच्छी तरह धोया है कि इसके अंदर कोई मिट्टी कोई रेत ना रहे। बिल्कुल ऐसे ही आपने हला हला कर, हल्के हाथ से हला हला कर धीरे धीरे आपने इसको धोना है। ओके हो गया। मैंने इसको बिल्कुल ऐसे ही धोने के बाद आप चाहे तो इसको कूंडी डंडे में पीस सकते हैं, सिलबट्टे में पीस सकते हैं, ग्राइंडर में पीस सकते हैं। जो मसाले वाली छोटी डिब्बी होती है ना, अब उसके अंदर भी पीस सकते हैं। ये सर्दियों में बहुत ही मज़े की बनती है। सर्दियों के लिए ये बहुत अच्छी रेसिपी है। खशकाज का सालन बहुत अच्छा है। आप जानते होंगे कि खशकाज से सरदाई बनाई जाती है, ठीक है। ये सालन भी इसका बहुत अच्छा बनता है। अब देखिए, मैंने छोटी वाली मसाले वाली डब्बी ली है। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी खशकाज डाली है, थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने बिल्कुल अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। अब इतना ग्राइंड करें कि जब आप इसको हाथ में लें तो ये क्रीमी क्रीमी लगे, दाना ना आए। ठीक हो गया, बिल्कुल क्रीमी क्रीमी सा हो, दाना ना हो इसके अंदर। मैंने इसी तरह थोड़ी थोड़ी डालकर, थोड़ा सा पानी डालकर मैंने खशकाज को अच्छी तरह पीस लिया है। अब चलते हैं इनकी मसाले की तैयारी करते हैं। सालन बनाना है ना हमने, तो अब इसकी तैयारी करते हैं। ये देखिए, मेरे पास आधा किलो के करीब प्याज था। मैंने इसको बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। एक अदर टमाटर था, लार्ज साइज़ का टमाटर था, वो भी मैंने बारीक काट लिया है। साथ में 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट था। ये मैं कुंडी डंडे में पीसती हूँ। मैंने पेस्ट पीस कर नहीं रखा था, ये कुंडी डंडे में ही ताज़ा पीसती हूँ। 2 अदद हरी मिर्चें हैं, 2 अदद अंडे हैं। ये खशकाज के अंदर डालूंगी। अंडों का टेस्ट खशकाज में डालने से बिल्कुल मगज़ जैसा टेस्ट आता है, जैसे मगज़ बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा। ये 1 खाने की चम्मच पिसी हुई मिर्च है मेरे पास। 1 खाने की चम्मच मेरे पास पिसा हुआ धनिया है। आधी चाय वाली चम्मच मेरे पास हल्दी है और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। बस इसके अंदर और कोई मज़ीद मसाले नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं इसके अंदर जाएगा। ये सिंपल बेसिक मसाले हैं जो इसके अंदर जाएंगे, क्योंकि अगर हम इसके अंदर आप इसके अंदर ज़रा मसाले डाल देंगे तो इसका जो खशकाज का अपना टेस्ट है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। उसका फ्लेवर नहीं आएगा जो हम चाहते हैं। खशकाज का टेस्ट लेना, उसको खाना चाहते हैं, ऐसी खशकाज के लिए मसाले ज़्यादा नहीं डलते इसके अंदर। ठीक हो गया। ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं, जो हम लोग कर चुके होते हैं एक्सपीरियंस। वो बातें फिर हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि वो चीज़ आपसे ख़राब ना हो। ठीक हो गया। अब वीडियो को एंड तक देखा करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब देखिए, मैंने कुकिंग ऑयल डाला था, उसके अंदर मैंने 1 मुट्ठी भरकर प्याज की डाल कर उसको बिल्कुल पिंक कलर का फ्राई होने तक मैंने इसको भून लिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। लहसुन अदरक का पेस्ट को भी मैंने इतना भूना कि उसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। लहसुन अदरक को भी मैंने ऐसे ही अच्छी तरह भूना। उसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर हरी मिर्ची डाल दी। उसे भूनने के बाद ये देखिए, मैंने इसके अंदर मसाले ऐड कर दिए। ठीक हो गया। बहुत सिंपल से थोड़ा सा पानी का छींटा लगाया कि मसाले हमारे जले ना और अच्छी सी भुनाई हो जाए। ये देखिए, मसालों की अच्छी सी भुनाई होने के बाद अब इसके अंदर मैं खशकाज जो पिसी हुई थी ना, वो डाल दूँगी। अब काम सारा खशकाज का भुनाई का है। ठीक हो गया। ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपने खशकाज को भूनना है। वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो लाइक कर दे। बहुत मज़े की बनने वाली रेसिपी है। आप बना कर देखिए, इस तरीके से बनाएंगे मेरे तरीके से, तो यकीन करें कि आपको ये खशकाज का सालन बहुत मज़े का लगने वाला है, बहुत ही अच्छा बनने वाला है। और एक ख्याल रखिएगा, खशकाज पकाते वक्त आपने, इसे पॉपी सीड भी कहते हैं, खशकाज पकाते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जब पकती है ना, तो जब छींटे बहुत मारती है। ठीक हो गया। छींटे बहुत मारती है, आपने ढक ढक कर इसे पकाना है। मैंने बिल्कुल ढक्कन दे देकर थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाती रही। जब ये बिल्कुल भुने के करीब हो गई, छींटे मारना बंद कर दिया। फिर इसको मैंने आराम से ईजी तरीके से मैंने भून लिया। इसका ऑयल सेपरेट हो गया है, बिल्कुल सेपरेट हो गया। देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये भुनी गई है। मुझे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल कम लग रहा था, मैंने थोड़ा सा डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कुकिंग ऑयल कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। देखिए कितनी अच्छी सी भुनाई होगी। अब इस वक्त जो हमने प्याज काट के रखा हुआ था ना, काफ़ी सारा देखा था ना आपने, अब हम वो प्याज इसके अंदर ऐड कर देंगे। बाज़ लोग इसके अंदर प्याज कम डालते हैं, मगर खशकाज के अंदर ऐसे प्याज डालेंगे तो बहुत मज़े की खशकाज बनेगी। यकीन करें,
इस तरीके से प्याज डालने से आपकी खशखाश का जायका दुबाला हो जाएगा, सालन बहुत मज़े का बनेगा। ठीक हो गया। इसको भी मैंने 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया कि जितना हमें सालन चाहिए खशखाश के अंदर, उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला है क्योंकि प्याज भी गलेगा। पकने के बाद ये उतने लेवल पर वापस आ जाएगा पानी जितना हमें सालन चाहिए खशखाश का। ये देखिए खशखाश हमारी पक गई है। ये बिल्कुल ड्राई नहीं अच्छी लगती, ये बिल्कुल हल्की हल्की सालन टाइप अच्छी लगती है, बिल्कुल हल्का हल्का सा ना मसाला और शोरबा टाइप। ये देखिए बिल्कुल हल्की सी लिक्विड अच्छी लगती है खशखाश। खशखाश पकने के बाद मैंने इसके अंदर धनिया ऐड कर दिया। अब इसे बाउल में निकाल के मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए इसके बाद मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल दी, थोड़ा सा सिर्फ चुटकी मैंने इसके ऊपर गरम मसाला ऐड कर दिया। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा धनिया ऐड कर दूँगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दें क्योंकि ऐसी मज़ीद मज़ेदार वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जल्दी जाएं, इस तरह की खशखाश आप भी बनाकर खाएं पिए, मौज करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।